श्री गणेशाय नमः। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी ने सुखदेव जी से आग्रह किया, आप भागवत जी के बारे में कुछ उपदेश दो। सुखदेव जी ने कहा, ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यहाँ पर कहा गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अर्थात यहाँ पर तरोर गलितम फलम कहा गया है कि फल दो प्रकार के होते हैं। एक तो कच्चा तोड़ दिया जाता है, फिर उसे या तो दवाई के माध्यम से पकाया जाता है या फिर 2-4 दिन बाद वो स्वयं पक जाता है, तब वह खाने योग्य होता है। और दूसरा फल जब वह स्वतः पक जाता है, तब वह फल बिना किसी परिश्रम के अपनी डाल छोड़ देता है। ऐसी परिस्थिति में ना तो फल को कोई कष्ट होता है और ना ही डाल को कोई कष्ट होता है। यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष से स्वतः गिरा हुआ फल है। इसमें किसी प्रकार से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ है। यह फल स्वतः गिरा हुआ है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मीठा है। ऊपर से इसमें सुखदेव जी का मुख लग गया है, इसीलिए यह और भी ज़्यादा मीठा हो गया है। फलों में छिलका होता है, गुठली होती है, परंतु इस रसामृत में ना तो छिलका है और ना ही गुठली है, अर्थात त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ है सब ग्रहण करने योग्य है, इसीलिए भागवत रसामृत को पियो। यहाँ पर भागवत जी तो सुननी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर श्रुणुत शब्द आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पिबत शब्द आया है। श्लोक में पिबत शब्द दिया गया है क्योंकि इसमें सुनने के लिए कुछ है ही नहीं, इसे आत्मसात करने के लिए कहा गया है, अर्थात अपने जीवन में उतारने के लिए कहा गया। जब तक जियो तब तक पियो, पीने के लिए ही जियो। ये कोई अंगूरी मदिरा नहीं, अपितु यहाँ भागवत कथामृत को पीने के लिए कहा गया है। इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण किया गया। इसमें सद्पुरुषों के जानने के योग्य वास्तविक कल्याण के बारे में बताया गया, जिससे तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। इसके श्रवण करने मात्र से ही भगवान तत्क्षण हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत समस्त पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। इसमें परमहंसों के लिए विशुद्ध ज्ञान दिया गया है। जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, पठन करता है, मनन करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह रस सत्यलोक में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, यहाँ तक कि बैकुंठ में भी नहीं है। फिर ये कहाँ है? यह रस केवल और केवल मृत्यु लोक में है। यहाँ के अतिरिक्त और कहीं भी यह रस सुलभ नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके उतना पियो, उतना पियो, उतना पियो। इस प्रकार 4 श्लोकों में सुखदेव जी ने भागवत जी की महिमा बतलाई है। उसी समय वहाँ पर भगवान अपने दिव्य पार्षदों के साथ में प्रकट हुए और वहाँ दिव्य संकीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी करताल बजाने लग गए, उद्धव जी मंजीरा बजाने लग गए, नारद जी वीणा बजाने लग गए, अर्जुन राग अल्पाने लग गए, इंद्र मृदंग बजाने लग गए, सनकादिक कुमार जय हो की ध्वनि करने लग गए, और इन सबसे आगे श्री सुखदेव भगवान भाव महिमा दिखाकर नृत्य करने लग गए। इस प्रकार दिव्य संकीर्तन हुआ। संकीर्तन के पश्चात भगवान ने सनकादिकों से कहा, कोई वर मांग लो। सनकादिकों ने कहा, जहाँ आपकी कथा हो वहाँ आप अवश्य पधारें। भगवान ने कहा, तथास्तु, और अपने दिव्य पार्षदों के साथ अंतर ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, जो लोग दरिद्रता के दुख रूपी ज्वर से व्याकुल हो रहे हैं, जिससे माया रूपी पिशाचिनी ने रौंद डाला है, जो लोग संसार सागर में डूब रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ये भागवत सिंह नाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, ये भागवत कब किसने किसको सुनाई? तब सूत जी ने कहा,
भगवान के धाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर भाद्रपदा शुक्ला नवमी से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। इसके 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ला नवमी से गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाई। उसके 1 महीने बाद गोकर्ण जी ने ही श्रावण शुक्ला नवमी से गांव वालों को कथा सुनाई। इसके 30 वर्षों के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई। संतों से सुना है। इसके 200 वर्षों बाद सूत जी ने शौनक जी को कथा सुनाई। यह भागवत भव रोग को मिटाने वाली एक अचूक औषधि है। जब यमदूत किसी को लेने के लिए जाते हैं, अपने हाथों से यमपाश उठाते हैं, तब यमराज धीरे से उन दूतों से कहते हैं, देखो जो भागवत कथा वार्ता में लगे हों, कह रहे हों अथवा सुन रहे हों, उनसे दूर ही रहना। मैं सभी को दंड देने में सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन वैष्णवों को दंड नहीं दे सकता। इसीलिए हम कथाओं में लगे हैं, उनसे दूर ही रहना। इस आषाढ़ संसार में कथा के अतिरिक्त कुछ और सार नहीं है। इसका नाम तो है संसार। सम कहते हैं बराबर को और सार कहते हैं रहस्य को। ना तो इसमें कुछ बराबर है और ना ही कुछ रहस्य है। इसमें सब कुछ आसार है, फिर भी केवल हरि नाम ही सार है। जो इसका नियम पूर्वक पाठ करता है अथवा सुनता या सुनाता है, उसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इस प्रकार कहकर सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। इसी के साथ 504 श्लोक वाला, 59 उवाच वाला, 6 अध्यायों वाला पद्म पुराण से लिया हुआ महात्म्य विश्राम लेता है और इसी के साथ प्रथम दिवस की कथा भी विश्राम लेती है। दूसरे दिवस की कथा हम नेक्स्ट वीडियो से प्रारंभ करेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब रामानुज सलोनी नोडियल को अवश्य करें।